अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी वहां पहुंच जाते हैं। बाणों की सैया में पड़े हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को प्रणाम किया पांडवों ने, उनके समीप बैठे भीष्म पितामह की आंखों में आंसू उमड़ आए और कहते हैं, धर्मपुत्रों, बड़े कष्ट की बात है। ब्राह्मण तुम्हारे साथ रहे, धर्म तुम्हारे साथ रहा, साक्षात भगवान तुम्हारे साथ रहे, फिर भी तुम्हें कितना कष्ट झेलना पड़ा, कितना कष्ट उठाना पड़ा। हे पांडवों, ये काल रूप श्री कृष्ण ये कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कोई नहीं जानता है। ये साक्षात भगवान है, आदि कारण है, परम पुरुष नारायण है। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ है, इनका रहस्य वही जान सकता है जो इनके साथ रहता है। युधिष्ठिर, संसार की सब घटनाएं ईश्वर की इच्छा से होती हैं, ईश्वर के ही अधीन है। उसी का अनुसरण करो और प्रजा का पालन करो, दुख मत करो, शोक मत करो, जो कुछ होता है सब उसी की इच्छा से होता है। सुनो युधिष्ठिर, जिसको तुम अपना ममेरा भाई मान रहे हो, ये स्वयं परमात्मा है। अर्जुन, तुमने तो अपना सारथी ही बना दिया। ये साधारण नहीं है, सर्व आत्मा परमात्मा, और इनमें कभी भी किसी भी प्रकार की विषमता नहीं होती है। सर्वत्र सम होने पर भी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, अपने भक्तों के लिए कुछ भी बन जाते हैं। और देखो आज कितनी बड़ी कृपा है कि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूं और आज भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर त्याग जो जीव करता है वो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैं यही प्रार्थना करता हूं, प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन मुघाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। मैं इनसे यही प्रार्थना करता हूं कि जब तक मेरे शरीर से ये प्राण नहीं निकलते हैं तब तक यहीं विराजमान रहे। युधिष्ठिर उनकी बातों को सुनकर के धर्म के संबंध में रहस्य पूछते हैं कि आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। तो तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुषों के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से समझाए। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगता। दान का क्या धर्म है वो समझाते हैं, राज धर्म क्या है वो समझाते हैं, मोक्ष धर्म क्या है, स्त्रियों का धर्म क्या है, भगवत धर्म क्या है, सब विस्तार से समझाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों इनकी प्राप्ति के साधनों के बारे में बताते हैं। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर रहे थे, उसी समय उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले योगी लोग चाहा करते हैं। उत्तरायण, अब ये जरूरी नहीं कि उत्तरायण में ही जिसकी मृत्यु होगी वही बैकुंठ जाएगा। बोलने का मतलब यह है कि जिसने सदा अपने जीवन में परमात्मा को साथ रखा है और अंत समय में भी जिसकी जिह्वा में भगवान का नाम होगा, चाहे आपके आराध्य कोई भी हो, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, दुर्गा हो, आप जिसे मानते हो, जिसमें आपकी निष्ठा है, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा है, उसी का स्मरण होना चाहिए हर समय। तो अंत समय जिसकी जीभ पर उसका नाम होगा, जिनकी आंखों में उनकी छवि होगी, वही उनके द्वार जाएगा। तो वो समय आया, अपने अधीन रखने वाले योगी लोग जिस समय को चाहा करते हैं, उस समय भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाया, उनकी स्तुति करी और कहते हैं कि अब मैं मृत्यु के समय अपनी ये बुद्धि जो की कामना रहित हो गई है, भगवान श्री कृष्ण आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और सूत जी कहते हैं
कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोन्ता श्वास उपाहारमत। इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए, वे शांत हो जाते हैं। बोलो भीष्म पितामह की जय। युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया करी। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और अपने चाचा धृतराष्ट्र गांधारी को ढांढस बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा से और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरानुगत साम्राज्य का धर्मपूर्वक शासन करने लगे। भगवान श्री हरि युधिष्ठिर को उनके राज सिंहासन पर बैठा करके बहुत ही प्रसन्न हुए और अब युधिष्ठिर के हृदय से सारा शोक दुख सब दूर हो जाता है, सारी भ्रांति मिट गई और भगवान के आश्रय में रह करके अब महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का शासन करने लग गए। भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे और युधिष्ठिर से अनुमति मांग करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिका को प्रस्थान करते हैं। जैसे द्वारिका गए, द्वारिका में भगवान का खूब स्वागत अभिनंदन होता है। बोलो नारायण भगवान की जय। अब सौनक जी कहते हैं कि सूत जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जिस उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने करी थी, उससे उत्पन्न कौन हुए हैं, ये भी तो बताइए हमको। तो सूत जी कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे और उत्तरा के गर्भ में स्थित 10 मास के शिशु ने गर्भ में ही भगवान के तेजोमय रूप का दर्शन भी कर दिया। तथा सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये यज्ञे वंशधर पांडुर्भूयो पांडुरिवो जसा। और शुभ मुहूर्त में पांडु के वंशधर सुंदर परीक्षित का जन्म होता है। बोलो परीक्षित जी महाराज की। युधिष्ठिर महाराज ने सुना कि पौत्र हुआ है तो कृपाचार्य धौम्य आदि ब्राह्मणों को संग लेकर के गए, जात संस्कार करवाए, खूब जगह दान करते हैं। प्रजा तीर्थ काल में, ये प्रजा तीर्थ काल क्या होता है, जब तक नाल छेदन नहीं होता तब तक सूतक नहीं लगता है। सूतक कब लगता है, जब नाल कट जाती है। और उस समय का जो दान होता है अक्षय दान होता है। चाहे 1 रुपया का दान दूं कि मैं अमुक ब्राह्मण को 1 रुपया दूंगा, अक्षय दान हो जाएगा, पर पता चलना चाहिए कि नाल नहीं कटी अभी, उस समय का दान, इसे कहते हैं प्रजा तीर्थ दान। ये काल होता है। युधिष्ठिर कहते हैं, महात्माओं जरा बताओ तो इस बालक का भाग्य कैसा है, ये हमारे वंश की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा कि नहीं होगा। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज कैसी बात कर दिया, अरे ये तो पुरुवंश की रक्षा के लिए आया हुआ है, इनका नाम विष्णुरात होगा, ये बालक संसार में बड़ा यशस्वी होगा, भगवान श्री राम की तरह ये परम ब्राह्मणों का भक्त होगा, महापुरुष होगा। पार्थ प्रजाविता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसंधस्य रामो दाशरथारिथा। ये धर्मराज बालक साधारण नहीं है, मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालन करने वाला होगा, सत्य प्रतीक होगा और धर्म की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए कलयुग का दमन करने वाला होगा। पर एक बात विचित्र है, तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता पर्वतश्चत उपसृत्य मुक्त संग पदम हरे। तुम्हारे पौत्र की मृत्यु सांप के द्वारा होगी, तक्षक नाग के द्वारा होगी। युधिष्ठिर ने कहा, अरे ब्राह्मण कहते हैं कि अरे करने की आवश्यकता नहीं, ये तुम्हारी आंखों के सामने नहीं होगा, तब तक तुम जो चले जाओगे। और मृत्यु कोई साधारण नहीं होगी। जब तुम्हारे पौत्र को पता चलेगा कि ब्राह्मण कुमार ने मुझे श्राप दिया है 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा मृत्यु होने का, तो अपनी सारी आसक्ति मिटा देगा, विषय भोग सब कुछ त्याग करके पावन गंगा के तट पर जा करके और श्री व्यास नंदन परमहंस श्री सुखदेव मुनि जी के मुखारविंद से भगवत तत्व को सुन करके और परम धाम को सिधार जाएगा।